सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 19 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है रा रेफ एवं रा पदेन की मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले पहचान कर लेते हैं। देखिए ये मैंने आपको बताया होगा कि सभी व्यंजन प्रत्येक व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। यदि उनमें से व्यंजन हटा दिया जाए तो वह आधे हो जाते हैं। उसी प्रकार रेफ और पदेन जो है रा का आधा रूप है, यानी स्वर रहित है, स्वर रहित रूप। रा का स्वर रहित रूप है। ठीक है क्या? रेफ। पहले हम रेफ के बारे में जानेंगे, फिर पदेन के बारे में जाएंगे। ठीक है, रेफ क्या है? रा का स्वर रहित रूप है। क्या है? स्वर रहित रूप। ठीक है, तो ये इसकी पहचान, ये हमने जाना। जो रेफ है रा का स्वर रहित रूप है, यानी आधा रूप है जो ऊपर की तरफ लगता है, जो ऊपर की तरफ लगता है। इसका उच्चारण दो वर्णों के बीच होता है। क्या होता है? दो वर्णों के बीच होता है, परंतु यह अगले वर्ण पर लगता है। अगले वर्ण पर लगता है, परंतु उच्चारण दो वर्णों के बीच होता है। हम पढ़ के इसको और अच्छे से समझते हैं बच्चों। चलिए, ये क्या है? दुर्गा। दुर्गा है तो इनको कैसे लिखा जाएगा? दा प्लस उ प्लस गा प्लस रा, दुर्गा। देखिए, लगा तो ये आखिर में है, अंत में लगा है, परंतु इसका जो उच्चारण है, रा का स्वर जो है, ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है वो बीच में हो रही है, दुर्गा। ठीक है, देखिए दुर्गा, उच्चारण इन दोनों के बीच में हो रहा है, गा और द के बीच में, परंतु लग रहा है ये अंत में। और कहाँ लग रहा है? ऊपर। रेफ हमेशा ऊपर लगता है, उच्चारण दो वर्णों के बीच में होता है, परंतु लगता है अगले वर्ण पर। इतना ध्यान रखना है बच्चों आपको। ठीक है, ये क्या है? दर्पण। जब आप इसको तोड़ेंगे ना तो क्या होगा? दो वर्णों के बीच में जब उच्चारण होगा, उससे अगले वाले वर्ण के बाद उसको लिखेंगे जब उस शब्द को आप तोड़ेंगे। जैसे देखिए, दर्पण को हम तोड़ते हैं, दा प्लस प, दर। उच्चारण तो यहाँ हो रहा है इसका, कहाँ पर? यहाँ उच्चारण हो रहा है, परंतु लग रहा है अगले वर्ण के बाद। दर्पण, दा प्लस प प्लस र प्लस ण, दर्पण। ये क्या है? सर्दी। सा प्लस द प्लस बड़ी ई प्लस र, सर्दी। ठीक है, इतना समझ आया होगा बच्चों। आगे सूर्य। ये क्या है? सूर्य। स प्लस उ प्लस य प्लस र, सूर्य। ठीक है, मा प्लस उ प्लस ग प्लस आ प्लस र, मुर्गा। सा प्लस प प्लस र, सर्प। अब देखिए, ये क्या है? ब्रश। ब प्लस र प्लस श, ब्रश। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने तो ये बताया था कि रा जो है रेफ की मात्रा ऊपर की तरफ लगती है, अब ये नीचे क्यों है? तो मैं आपको बताती हूँ। जो नीचे लगता है, जो नीचे रा की मात्रा आ रही है, उसे कहते हैं पदेन। उसे क्या कहते हैं? पदेन। हमने पाठ के शुरू में देखा था, रा की मात्रा रेफ एवं पदेन। रेफ ऊपर की तरफ लगती है, पदेन नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, इसमें भी पदेन के भी दो रूप है बच्चों। कितने रूप है? दो रूप। पहला रूप ये वाला, दूसरा रूप ये वाला। ठीक है, देखिए, कहीं कहीं ये वाला पदेन है और तो कहीं कहीं प्रकार का पदेन है। अब किस वर्ण पर किस प्रकार का पदेन लगेगा? यदि डंडे वाला वर्ण हो, जैसे कि देखिए इसमें भी डंडा आ रहा है, डंडे से बना, डंडे वाला वर्ण हो, जैसे देखिए का में भी डंडा बनता है, फिर उससे बाद में पूरा क बनता है। फिर और कौन सा आ सकता है? गा में भी देखो डंडा लग रहा है, फिर ये वाला। यदि डंडे वाला वर्ण हो, डंडे से बना वर्ण हो, तब वहां पर ये वाला पदेन आएगा। कौन सा? इस प्रकार। यदि यदि कोई वर्ण नीचे से गोल है, देखिए नीचे से गोल हुआ, ये हुआ, ठीक है, इस प्रकार का हुआ, गोल है, इस प्रकार के गोल गोल ये रहे, इस प्रकार के गोल गोल वर्ण है, तो यहाँ पर इस प्रकार का पदेन लगेगा, दोनों तरफ वाला। इतना आपको अंतर ध्यान रखना है। पदेन दो प्रकार के होते हैं, इस प्रकार का और इस प्रकार का। ये देखिए, इस पे इस प्रकार का लगेगा। यदि नीचे से गोल आकार का वर्ण बन रहा है, वहां पर हमारा कौन सा पदेन लगेगा?
ये वाला पदेन लगेगा। ठीक है, यदि रेफ को देखा जाए तो ये दो वर्णों के बीच में उत्पन्न होता है, परंतु लगता अगले वाले में ही है। ठीक है, लगता है अगले वाले में ही, पहले वाले से अगले वाले पर ये लगता है। इतना ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा सा आपको कंठस्थ भी करना है, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, बा प्लस रा श, क्या हुआ? ब्रश। देखिए, बा के साथ रा का उच्चारण हो रहा है, यानी पदेन का उच्चारण हो रहा है, तो उसी के साथ ये लगता है। चक्र, त्र के साथ क के साथ आए तो क के साथ ही लगे, चा प्लस रा प्लस क, चक्र। ठीक है, देखिए आप एक बात और ध्यान रखिए बच्चों, ये उस वर्ण के साथ आ रहा है जिसके साथ इसका उच्चारण हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको भी लगाने के, तोड़ने के कई नियम है, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रश के साथ, ब के साथ इसका उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो बा प्लस पदेन यानी रा प्लस श, ब्रश पहले वर्ण आएगा, फिर इसमें पहले वर्ण आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? पदेन आ रहा है, फिर श आ रहा है। इसमें क्या है? चक्र में आ रहा है, चक्र में क्या आ रहा है? पदेन आ रहा है, तो चा प्लस रा प्लस का, चक्र। समझ रहे हो आप? यानी कि पदेन को हम आखिर में नहीं लिख सकते, पदेन को हम आखिर में नहीं लिख सकते, या तो वो उस वर्ण के बाद आएगा या वो उस वर्ण के पहले आएगा जिस वर्ण के साथ इसका उच्चारण हो रहा है। अब आ जाइए, देखिए गोल है नीचे से, ये वर्ण नीचे से गोल है, तो इसमें इस प्रकार का पदेन लगेगा, इस प्रकार का, डा प्लस रा प्लस म, ड्रम। ठीक है, ऐसी गा प्लस रा प्लस ह, ग्रह, टा प्लस रा प्लस का, ट्रक, टे, टेपे की मात्रा टे प्लस रा प्लस न, क्या हुआ? ट्रेन। इतना समझ आया? आशा करती हूँ बच्चों आपको पदेन और रेफ अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे दोबारा देखिएगा, अच्छे समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा। आपको एक बार देखना है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पाठ के माध्यम से पदेन व रेफ की मात्राओं का अभ्यास करेंगे, इसका प्रयोग देखेंगे और इसका उच्चारण करेंगे। विद्यालय, पाठ का शीर्षक है विद्यालय। सूर्य उदय हुआ, सूर्य, देखिए सूर्य दो वर्णों के बीच में आ रहा है, परंतु अगले वाले के ऊपर लगने वाला क्या होता है? रेफ होता है। उदय हुआ, मोहन उठ, विद्यालय जा, आचार्य, आचार्य, चा के बाद र आ रहा है, फिर य आ रहा है, यानी रेफ, और लग रहा है या पर, अगले वाले पर लगेगा, पहले वाले पे नहीं लगेगा। आचार्य को नमस्कार कर, अच्छे कर्म कर। ठीक है, कर्म। ठीक है, इस प्रकार ये रेफ का पाठ हो गया। चलिए अब आइए, जैसे हमने रेफ की मात्रा सीखी और पदेन की मात्रा सीखी, उसके अनुसार हमें पाठ का अभ्यास करना है। आओ कुछ करें। पहला देखिए, क, सही अक्षर पर रेफ लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पहला, दजर्न होता है, दर्जन होता है, दजर्न होता है, दर्जन होता है, दर्जन, दर्जन। द और जा के बीच में उच्चारण हो रहा है, क्या? द और जा के बीच में रेफ का उच्चारण हो रहा है, रेफ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, परंतु अगले वाले पर ही रेफ की मात्रा लगेगी। कहां पर? इन दोनों के बीच में हो रहा है, परंतु मैंने बताया था पहले वाले पे ना लगकर, आखिर वाले में ना लगकर, अगले वाले, इससे अगले वाले में ही लगेगी। तो दो लोग हैं, दो अक्षर है, दो वर्ण है। ठीक है, उन दोनों के बीच में रेफ आ रहा है, तो पहले वाले पे ना लग के दूसरे वाले के ऊपर रेफ की मात्रा लगती है। इतना ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ बच्चों। देखिए, ये तो गलत है। ठीक है, रेफ ऐसे थोड़ी ना होता, अगले वाले पे लगता है, तो हम इसको करते हैं पूर्ण। ठीक है, इस प्रकार। चलिए अगला, कार्यशाला नहीं होता है, कार्यशाला होता है, कार्यशाला, कार्यशाला। तीसरा, निमर्ल नहीं होता है, निर्मल होता है बच्चों, निर्मल, निर्मल। ठीक है, अब अगला देखिए, वगाकार नहीं, वगाकार नहीं होता, वर्गाकार होता है, क्या होता है? वर्गाकार। आप इसको पढ़ो, जब आप इसको गलत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ गलत है, फिर वहां आप मात्रा लगाओगे। पहले आप इसको गलत को पढ़ना है, फिर आपको खुद पता चलेगा हाँ ये गलत है, फिर आप इसको सही करके लिखोगे बच्चों। ठीक है, दर्शन नहीं होता बच्चों, दर्शन होता है, क्या होता है? दर्शन। वृषा नहीं, वृषा नहीं होती, वर्षा होता है, क्या होता है? वर्षा। ठीक है,
धर्मशाला नहीं होता है, धर्मशाला होता है। क्या होता है? धर्मशाला। ठीक है, इस प्रकार आप इसको करेंगे अच्छे से। समझो, फिर अच्छे से आप अभ्यास कर ही लोगे। जिन बच्चों को समझ आया होगा, जो मेरी बात सुन रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, वो इसको अच्छे से करे बिना देखे। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। हमेशा डैश पूर्व दिशा में उगता है। कौन? सूर्य। तो यहाँ पर सूर्य आएगा। दूसरा, पार्क में डैश कुकडू कू कर रहा है। कौन? मुर्गा। ठीक है, तो सही शब्द आप रिक्त स्थान में भरेंगे। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। रेफ और पदेन के कुछ नियम है, उनको आप अच्छे से देख लिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, अभ्यास भी कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।